देश में साल भर में 38 करोड़ लोग हवाई सफर करते हैं। आपके हवाई सफर के दौरान पिछले साल एक ऐसा भी शख्स आपके बीच मौजूद होकर आपके साथ सफर कर रहा था जो आसमान में ही हाथ की सफाई दिखाकर आपके रुपए, पैसे और कीमती सामान चोरी कर रहा था। जी हां, हैरानी की बात यह है कि यह उड़ता चोर साल भर में 110 दिन यानी कि 200 उड़ानों के दौरान आपके आसपास रहा है। यह चोर मदद के बहाने खासकर बुजुर्गों को शिकार बना रहा था। जी हां, इस चोर को उड़ते प्लेन में ही महिलाओं के गहने चोरी करने के तरीके पता थे। अब दिल्ली पुलिस ने इसे दबोच लिया है। उड़ते प्लेन में चोरी की वारदात को यह चोर कैसे अंजाम देता था, अब आप ध्यान से इस रिपोर्ट में देखिएगा। ये दो शख्स इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनमें से काली टी शर्ट पहना शख्स दिल्ली का एक करोड़पति है और इसका नाम है राजेश कपूर। उड़ते हवाई जहाज में चोरी करना इसका पेशा है। इससे पहले कि हम इसकी करतूतों की कहानी सुनाएं, उससे पहले ऐसे मानिए कि आप एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हों, जब आप फ्लाइट के भीतर पहुंच रहे हों और ऐसा ही कोई अनजान आपको मदद करने की कोशिश कर रहा हो, तो जरूरी नहीं कि वो कोई भला शख्स हो, वो ऐसा ही कोई शख्स हो सकता है। राजेश कपूर हवाई यात्रा के लिए फर्जी दस्तावेज के जरिए साल भर में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 200 बार फ्लाइट पकड़कर इतनी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है कि अब पुलिस इसके कारनामों की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। एक प्रोफेशनल थीफ को पकड़ा है जो फ्लाइट के अंदर ऑन बोर्ड पैसेंजर्स के जो वैल्यूएबल आइटम्स है उनके केबिन बैगेज से उसको चुराता था। इसके साथ में हमने रिसीवर को भी अरेस्ट करा है, जिसके इन दोनों के पास से काफी भारी मात्रा में गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी रिकवर हुई है। दरअसल फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले ही चोर खासकर बुजुर्गों को फॉलो करता था। उनमें भी वो बुजुर्ग महिलाएं जो प्रायोरिटी चेक इन कर एयरपोर्ट पहुंचती हैं, उनकी मदद करने का ये नाटक करता था। यही नहीं, उन्हीं के साथ फ्लाइट में घुसने की कामयाब कोशिश भी करता था और इसके बाद उड़ान भरने से पहले बुजुर्गों का विश्वास जीत लेता था। केबिन बैगेज में उनको इंसिस्ट करता था कि अपना बैग आप केबिन के अंदर ऊपर रखें और फिर उस समय ये पीछे वाली सीट पे पहुंच के एज को पैसेंजर की तरह अपना सामान एडजस्ट करने का नाटक करते हुए पैसेंजर का बैग अपनी तरफ खींच लेता था और उसमें से ये ज्वेलरी जो होती थी वो निकाल लेती। उड़ते हवाई जहाज में चोरी करते हुए वो इतना रईस हो गया कि उसने दिल्ली में एक होटल खरीद लिया। उसकी चोरी तब पकड़ी गई जब हाल ही में दिल्ली के रास्ते अमेरिका जाने वाले 2 लोगों को फ्लाइट में इसने निशाना बनाया। कथित तौर पर इसने लाखों की ज्वेलरी लूट ली। 2018 तक ये ट्रेनों में ही चोरी करता था। बाद में इसने एयरपोर्ट और फ्लाइट में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। आरोपी राजेश कपूर ने दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, मुंबई और अमृतसर जैसे एयरपोर्ट से जाने वाली कई एयरलाइनों में महिला यात्रियों के बैग से कीमती सामान चोरी करना भी स्वीकार किया है। आरोपी के पास भारी मात्रा में सोने और चांदी के गहनों के अलावा 660 छोटे छोटे हीरे बरामद हुए हैं। आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सट्टेबाजी के खेल से लेकर मनी एक्सचेंज तक का भी काम करता है। मनी एक्सचेंज का काम भी राजेश कपूर करता है। पुलिस का यह भी कहना है कि राजेश कपूर पहले ट्रेनों के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देता था, फिर अपने आप को अपग्रेड कर फ्लाइट के अंदर इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम देने लगा। पुलिस ने इसके साथ चोरी का सामान खरीदने वाले होशियार बनते दिख रहे शख्स को भी गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में 157 एयरपोर्ट हैं और करीब 38 करोड़ हवाई यात्रियों ने पिछले साल हवाई सफर किया है। ऐसे चोरों से सावधान रहने के लिए सभी हवाई सफर करने वालों को क्या करना चाहिए, अब आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद किसी भी अनजान शख्स पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर किसी तरह की आपको मदद की जरूरत है तो एयरपोर्ट प्रशासन से ही संपर्क करें और किसी से नहीं। और जब प्लेन के भीतर पहुंच गए हो तो फ्लाइट कर्मचारियों की मदद लें और अगर मुसीबत में हो तो मुसीबत से बचने के लिए भी उन्हीं से गुहार लगाएं। जी न्यूज़।